हरे कृष्णा। आइए पहले गुरु महाराज जी को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषम महांतम नारायणं तमाम शीर्षा नमामि। हमने श्री जैव धर्म का आश्रय लिया है। इसी संदर्भ में कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, तो मैं वो प्रश्न ले रहा हूँ आज। पहले अब मैं ये समझ नहीं है, याद नहीं है, मैं कह नहीं सकता कि प्रश्न कर्ता जो है वो अभी आया है कि नहीं, सामने आया है कि नहीं। एक श्रीमान आदर्श सोनी हैं, वो पूछते हैं अष्टांग योग से मुक्ति मिलती है कि नहीं, क्या भक्ति ही करनी है, ये उनका प्रश्न है। इस चीज़ को हम बड़ा स्पष्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। आएगी इनके प्रश्न का उत्तर देगी कि योग से काम बनेगा या भक्ति से काम बनेगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सोनी जी, आप मेरे आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनेंगे। कल भी मैंने बतलाया था। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि इस सृष्टि, माया की सृष्टि माया देवी करती है, जिसकी मालकिन दुर्गा देवी बताई गई हैं। तो ये निराकार हैं या साकार, ये दोनों ही रूप हैं। दुर्गा देवी की पूजा की जाती है, उनके रूप का वर्णन है, शेरों पे वो सवारी करती है और उनके कई हिस्से हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहन बन के आई थी वो, और कंस ने जब उसको पटक के मारने की कोशिश की तो वो अष्टभुजे अम्बे बन गई थी, उनका रूप था। और उन्होंने कंस को कहा है, दुष्ट कंस, तू जिसे मारने की कोशिश कर रहा है उसका जन्म हो चुका है और वो पल रहा है, बढ़ रहा है। तो उनका रूप भी है और वो निराकार होके भी कई सारे कार्य कर देती हैं। मूल में वो रूप वाली हैं। तीसरा इनका प्रश्न है कि अगर जड़ जगत दुर्गा देवी बनाती हैं, माया बनाती है, तो फिर ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर बनाते हैं या माया बनाती हैं? देखो, माया ईश्वर की शक्ति है, उसमें अपनी स्वेच्छा नहीं होती। स्वेच्छा, अपनी मर्जी, इच्छा कि सृष्टि की रचना करनी है, ये किस में होती है? ये भगवान में होती है। इसलिए मूल कारण भगवान ही हैं, चाहने वाले भगवान हैं। माया तो कार्य करती है, हमारे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी कार लेके जाती है। लेकिन कार जो है वो जब तक मालिक की मर्जी नहीं होगी तो चलेगी थोड़ी। ऐसे ही नौकर, मालिक की मर्जी नहीं होगी काम थोड़ी करेंगे। काम नौकर कर रहे हैं, काम शक्ति करती है, लेकिन वो शक्ति जो है कृष्णा। तो इसलिए ईश्वर यानी भगवान सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण हैं। इच्छा करने वाले को, जैसे कुम्हार ने मटका बनाया, मटका बना मिट्टी से, तो आप कह सकते हो कि ये तो मिट्टी मटका बना रही है, कुम्हार का इसमें क्या हाथ है? कुम्हार का डंडा घुमाता है, चाक के ऊपर मिट्टी रखी है, तो
चाक मिट्टी बना रहा, मटका बना रहा है, इसमें कुम्हार का क्या हाथ है? कुम्हार ने मटका बनाने की इच्छा की, वो चाहे तो उससे कुल्हड़ भी के बना सकता है, वो चाहे उससे और कुछ भी बना सकता है। तो ये चाहने वाला कार्य करने वाला जो कारण है वो मुख्य होता है, वो चेतन वस्तु है, उसको निमित्त कारण कहते हैं। और मिट्टी जिससे वो मटका बना उसे मटेरियल कॉज या उपादान कारण कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कॉज एंड मटेरियल कॉज। तो मटेरियल कॉज दुर्गा देवी हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल कॉज जो निमित्त कारण है वो भगवान ही हैं, ये समझेंगे हम। एक श्रीमान प्रवीण गुप्ता जी हैं, उनका प्रश्न है, उन्होंने प्रश्न किया, ये आउट ऑफ टॉपिक भी है लेकिन बहुत लोगों का प्रश्न हो सकता है। एक आदमी को देखा वो कृष्ण भक्ति कर रहा है, कृष्ण के बारे में जानता है वो गृहस्थ, उससे हमने दीक्षा ले ली। बाद में देखा कि वो परफेक्ट गुरु नहीं है, पक्षपात करता है। देखो ये हमारी नज़र का धोखा हो जाता है, हम ठीक समझ पाते हैं कि नहीं गुरु ठीक है कि नहीं। एक तो गुरु 4 वैष्णव संप्रदायों में से एक होना चाहिए। हम कभी ये जानते ही नहीं है तो हम गुरु तो कर लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय जैसे एक गौड़िया संप्रदाय है हमारा, ब्रह्मा जी से आ रहा है, एक रामानुजी संप्रदाय है, एक विष्णु स्वामी संप्रदाय है, एक निम्बादित्य संप्रदाय है। इन आचार्यों के से जो संप्रदाय ये वैष्णव संप्रदाय हैं। हम तो शंकराचार्य के संप्रदाय से दीक्षा लेके सोचते हैं हमने दीक्षा ले ली। ये दीक्षा ही मान्य नहीं है, अद्वैतवादियों की दीक्षा मान्य नहीं है। अगर कोई अच्छा वैष्णव मिल जाए तो उससे दीक्षा लो, वो छोड़ देनी चाहिए। अब गृहस्थी से दीक्षा ली है, अगर गृहस्थी वास्तव में वैष्णव है, ऐसा तिलक लगाता है, नाम जाप करता है, सिद्धांत पढ़ता है, लेकिन हृदय दुर्बल के कारण वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या करना है? सुनो, हमारे शास्त्रों के हिसाब से गुरु उसे करना है जिसके अंदर 3 गुण हैं। 3 गुण क्या है? एक, वो शास्त्रों में निपुण हो और उसको एक्सप्लेन करने में निपुण हो, उनके सार को, शास्त्रों के सार को जानता हो और उसको एक्सप्लेन कर सकता हो। ये नहीं कि चारों वेद रटे हों, सारे उपनिषद रटे हों, ये नहीं। शास्त्रों का सार, शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता, इन सार को वो अच्छी तरह से जानता हो, एक बात। और दूसरी बात, अनुभूति संपन्न हो, उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन भी होनी चाहिए। खाली शास्त्रों को जानना और एक्सप्लेन करना, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे गाल बजाने वाले तो बहुत लोग होते हैं। गाल बजाने मतलब बोल दिया, स्पीच करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन आचरण है ये बड़ा मुश्किल कार्य है। तीसरा, वो विरक्त होना चाहिए, संसार से विरक्त होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए उसको। अगर उसकी परिवार में अटैचमेंट है तो वो गुरु के अभी लायक नहीं है। इसलिए अच्छा यही है कि सन्यासी से दीक्षा ली जाए, तो वो अच्छा है, ढूंढो। अब अगर आपने गुरु से ली, किसी गृहस्थी से दीक्षा ली है, वो परंपरा से, संप्रदाय से आया हुआ भक्त है, गौड़िया संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय या निम्बादित्य संप्रदाय, अगर इनमें से वो आया है तो वो वैष्णव है, वैष्णव पालन कर रहा है, जाप करता है, एकादशी रखता है, तिलक धारण करता है, आनिक करता है, लेकिन हृदय दुर्बल के कारण अभी गृहस्थ है, तो गृहस्थ है तो गृहस्थ आसक्ति भी होगी। तो ऐसे में
हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, उन्होंने भी एक ऐसे ही गुरु किए थे। वो गृहस्थ थे, विपिन बिहारी गोस्वामी। वो जब आते थे उनको वो प्रणाम करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, लेकिन नज़दीकी संग वो जगन्नाथ दास बाबा जी के साथ करते थे। स्पिरिचुअल एसोसिएशन जगन्नाथ दास, उनसे मिलने के लिए तो वो ऑल द वे बंगाल से वृंदावन गए थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो कोई अच्छा वैष्णव खोजो जो इन 3 गुणों वाला हो। कौन से गुण? शास्त्रों के सार को जानता हो और एक्सप्लेन कर सकता हो तुमको। दूसरा, उसको अनुभूति हो, भगवान की उसको अनुभूति हो। वो विरक्त हो, संसार से मटेरियली डिटैच्ड हो। ऐसे गुरु मिल जाएं तो उनका संग करो। देखो, ब्रजनाथ ने ये पूछा था कि माया से बंधा हुआ जीव कैसे मुक्त होता है। बाबा जी महाराज से उन्होंने जैव धर्म में 10 मूल तत्व का 7वां श्लोक सुनाया था। 10 मूल तत्व, 10 मूल तत्व बताया उन्होंने, जिसमें 10 श्लोक हैं। उसका 7वां श्लोक क्या है? श्लोक, संसार में ऊंच नीच योनियों में भ्रमण करते करते जब हरि रस में मत वैष्णव का दर्शन प्राप्त होता है, जीव ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में हम भ्रमण कर रहे हैं, कोई भाग्यवान जीव है जो तो गुरु या वैष्णव वो जब हमें दिखाई देते हैं तो हमारी यात्रा पलट जाती है। अभी हम माया के दिशा में भाग रहे हैं, खाई में गिरने जा रहे हैं, और जैसे ही हमारी भगवान के साथ यात्रा शुरू होनी होती है तो हमें साधु संग मिलता है। तो ये कह रहे हैं हरि रस में मत वैष्णव का दर्शन हो जाए। कोई ऐसा आज इंटरनेट तंग कर रहा है। कृष्ण नाम का उच्चारण करते करते धीरे धीरे उसकी माया दशा दूर हो जाती है। तो जब उसको ऐसे वैष्णव के दर्शन होते हैं तब मायाबद्ध जीव को वैष्णव मार्ग के प्रति रुचि पैदा होती है। यहाँ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत समझने की हैं। हम भोग वृत्ति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब हमको भोग मिलता है तो हम समझते हैं हम सुखी हो रहे हैं। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छा समाज, अच्छे मित्र, अच्छी नौकरी, अच्छा धंधा। जब ये सब चीज़ें मिलता है तो हम समझते हैं हम सुखी हैं। ये हमारा सोचने का एक ढंग है। इस सोचने के ढंग में भगवान की सेवा करना, भगवान के पास जाना, भगवान के लिए कुछ साधन करना, इसका कोई स्कोप नहीं है। ये हमारी सोचने की मेंटलिटी में चीज़ आती नहीं है। तो हमारी थिंकिंग को कौन चेंज करता है? भोग से हटाकर भगवान की सेवा की तरफ थिंकिंग, हमारी सोच वृत्ति को लगाना, ये वैष्णवों का काम है। अगर हम भगवान की आरती अटेंड करें, अगर हम कीर्तन करें, मंदिरों में आए जाएं, इन सब से हमको क्या मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन हमारी अभी वृत्ति चेंज नहीं होगी। भगवान की सेवा में हमारी रुचि आ जाए ऐसा नहीं होगा। रुचि लाने का जो रोल है वो एक जीता जागता व्यक्ति करता है, जिसे वैष्णव कहते हैं। लोग कहते हैं मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भक्तों के पास जाने की क्या जरूरत है, अपने घर में बैठ के भक्ति नहीं कर सकते। जैसे डिग्री लेने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाना आवश्यक है, वैसे ही भक्ति करने के लिए वैष्णव का संग बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से वैष्णव मार्ग के प्रति रुचि पैदा होती है। वैष्णव के संग से
फिर आदमी कृष्ण नाम का उच्चारण करता है। अगर हमने वैष्णव का संग नहीं किया, कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, दाल नहीं गलेगी, बात नहीं जमेगी। धीरे धीरे उनकी माई की दशा दूर हो जाती है और जीव क्रम से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और फिर विमल कृष्ण सेवा के रस का स्वादन करने लगता है, उसके योग्य हो जाता है। ये 7वां दशमूल तत्व है। इसकी व्याख्या हमने शुरू कर दी थी, कल ली थी। अच्छा, इसके बारे में और आगे हम सुनेंगे, लेकिन ब्रजनाथ के अंदर एक खलबली मची। हाँ, अगर कोई जीव वैष्णव का संग प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो जाए और भगवान की तरफ चल पड़े, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, वो जानना चाहते थे, वो लक्षण क्या हैं। तो माया से मुक्त हुए पुरुषों के क्या लक्षण हैं, ब्रजनाथ ने पूछा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से गीता ने पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं, जिनकी प्रज्ञा मतलब बुद्धि विवेक स्थित हो गया भगवान में, उनके क्या लक्षण हैं। और यहाँ ये पूछ रहे हैं कि माया मुक्त पुरुष के क्या लक्षण हैं, बतलाए गए हैं, बतलाइए। तो इसको वो बहुत सुंदर से ढंग से बता रहे हैं। आत्मा में 8 गुण हैं। ये हमारे शास्त्रों में से लिया है। कहाँ से लिया है? छंदोग्य उपनिषद में से लिया है। छंदोग्य उपनिषद, ये एक श्लोक लिया है। श्लोक तो मैं पढ़ूंगा नहीं, पूछो क्यों नहीं पढ़ूंगा, पढ़ा ही नहीं जाता है। गंवार आदमी क्या पढ़ेगा। काला अक्षर भैंस बराबर बोला जाता था, संस्कृत के श्लोक मेरे को काला अक्षर लगते हैं। चलो कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा। आत्मा के 8 गुण होते हैं। अब यहाँ मुक्त आत्मा की बात कर रहे हैं। जो माया से आसक्त है उन जीवों की बात नहीं कर रहे हैं। पहला गुण है आत्मा पाप शून्य है, अर्थात माया की अविद्या आदि पाप प्रवृत्तियों से वो संबंध शून्य है। ये जो ना भौतिक जगत की चीज़ें हैं ना, इसी से ही तो हम पुण्य पाप करते हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, किसी दूसरे के सुख देना और उसको दुख देना। तो हम क्या से उसके शरीर को सुख देते हैं या उसके शरीर को दुख देते हैं, या उसके मन बुद्धि को सुख देते हैं दुख देते हैं। किसी को खाना पीना खिला दिया, उसके शरीर को सुख दे रहे हैं। किसी के को कपड़े दे दिए, उसके शरीर को सुख दे रहे हैं। और किसी के मन को सुख दे दिया, मीठी बात कर दी, अच्छी बात कर दी, तो उसको सुख दे रहे हैं। ये सारे शारीरिक सुख हम दे रहे हैं। और इन्हीं के खिलाफ अगर हम शरीर को दुख देंगे वो पाप बन जाते हैं, मन को दुख देंगे वो पाप बन जाते हैं। तो आत्मा चेतन है, वो शरीर को तो टच ही नहीं कर सकती है। तो अपने शरीर को टच की है, अपने शरीर में आसक्त हुई है, उसको छू नहीं सकती है। वो शरीर के माध्यम से कार्य करती है, ये सोचकर कि मैं शरीर हूँ, जबकि वो खुद कुछ नहीं कर सकती। जैसे आप बहुत छोटे छोटे जीवाणु हैं, उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। ऐसे करके देखोगे तो वो दिखेंगे, वैसे नहीं दिखेंगे। जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें नीचे गिर गई हों तो उसे आप प्लकर से ही पिक कर सकते हैं। आपका हाथ में इतनी ताकत नहीं है उसे पिक किया जा सके। कभी आपने देखा है सोनार या घड़ी वाले वो पेच लगाते हैं, तो उसमें वो आँख में एक माइक्रोस्कोप टाइप का शीशा लगा लेते हैं और काम करते हैं, पेचकस से काम करते हैं। बहुत बारीक पेचकस, बारीक पेच होते हैं घड़ी के, हाथ से नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। आत्मा भौतिक जगत की चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, कनेक्ट नहीं कर सकता, उसको कमांड नहीं कर सकता, उसका संचालन नहीं कर सकता।
क्योंकि आत्मा का तत्व अलग है, शरीर का तत्व अलग है। लेकिन आत्मा शरीर को अपना समझकर फिर वो उसके साथ गुत्थम गुत्थ हो जाता है। मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, फिर वो आत्मा नीट नहीं रहती, वो अपने को शरीर माने बैठी आत्मा हो जाती है। अब वो शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रिया समझती है। तो आत्मा के 8 गुण में पहला गुण ये है कि वो पाप शून्य है, अविद्या आदि पाप वृत्तियों से उसका कोई संबंध नहीं है। और दूसरा गुण है वो विजर है, बूढ़ा होना, नष्ट हो जाना, मर जाना। जरा, जरा व्याधि, जरा मैंने बुढ़ापा। विजर शब्द का तात्पर्य है विजर धर्म, अर्थात नित्य नूतन है, वो घटती नहीं है। शरीर हवास होता है, शरीर डेटोरेट होता है, आत्मा डेटोरेट नहीं होती, ये उसका गुण है। विमृत्यु यानी जो मरती ना हो, जिसका पतन नहीं, जो मरती नहीं है। और अभी तो सब कुछ ऐसा लगता है आत्मा को मेरे ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो आत्मा अपने को शरीर समझे बैठी है। पर जो मुक्त आत्मा है वो इन चीज़ों से परे है। विशोक, वाह, अर्थात वो शोक रहित है। छंदोग्य उपनिषद बोल रहे हैं। एक शब्द दिया है विजिघत्स, ये वो भोग वासना से रहित है। भोग वासना करना गुण शरीर का है, आत्मा का नहीं है। जब आत्मा अपने को शरीर समझती है, फिर वो कहती है मैं भोग करूंगी, फिर उसे भोग की इच्छा जागृत हो जाती है। जब हॉर्स रेस में अगर किसी आदमी ने किसी घोड़ी के ऊपर पैसे लगा लिए हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, सफ़ेद रंग की घोड़ी है, फिर उसकी सारी की सारी चेतना उस सफ़ेद रंग की घोड़ी पे आ जाती है। तेज और तेज, जोर से दौड़ और भाग, रुक क्यों गई है, भागना, जोर से भाग। वो सारी चेतना उस घोड़ी में है। यद्यपि ये व्यक्ति और घोड़ी कई मीटर दूर बैठे हुए हैं और दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पैसा लगाने के कारण वो घोड़ी में आसक्त हो गया है। अब वो घोड़ी अपने को घोड़ी ही समझ रहा है, वो अपने को घोड़ी समझता है। ये ऐसे ही आत्मा अपने को शरीर समझती है, जबकि वो शरीर है नहीं। तो जब वो शरीर है नहीं तो वो भोग क्यों करेगी? भोग की उसकी इच्छा ही नहीं होगी। आत्मा भोग करने की चाहत नहीं रखती। आत्मा का गुण सेवा करने का है, वो भोग करने का उसका गुण ही नहीं है। अपिपास मतलब उसके अंदर कोई अभिलाषा नहीं है, कोई प्यास नहीं है। संसार की किसी वस्तु की उसके अंदर कोई अभिलाषा नहीं, दरकार नहीं। अन्य कामना से रहित, यहाँ अन्य शब्द है। अन्य मतलब अपने भगवान प्रीतम की सेवा के अलावा बाकी कामनाओं से रहित है। ये सत्य काम शब्द से कृष्ण सेवा की उपयुक्त कामना का बोध होता है। वैसे ही समस्त कामना निर्दोष है। भगवान की सेवा वाली सारी कामना जो हैं वो चलेगी, ओके, निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं। और सत्य संकल्प अर्थात जो वो कामना करती है जीवात्मा, वो पूरी हो जाती है। तो बद्ध जीव इन 8 धर्मों के अभाव में रहता है। बद्ध जीव, ये गुण उसमें नहीं होते। ये सारे गुण सुन सुन के जो भक्ति कर रहे हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है। काश मेरे में ये गुण हो जाए, मेरे अंदर भोग वासना दूर हो जाए, मेरे अंदर शोक खत्म हो जाए, मेरे अंदर हवास जरा व्याधि समाप्त हो जाए, मैं जन्म मृत्यु से निकल जाऊं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं
जीवात्मा में, बद्ध जीवात्मा में नहीं है। बद्ध जीवात्मा में इसके विपरीत गुण हैं। बाबा जी आगे कह रहे हैं, अच्छा सुनो एक बात और अच्छी तरह से। ये हमारे सोनी साहब ने प्रश्न पूछा था, तो ब्रजनाथ ने प्रश्न किया है कि मूल मंत्र में कहा गया है कि संसार में भ्रमण करते करते जब जीव भगवान के भक्तों को संग प्राप्त करता है तभी उसका कल्याण होता है। बाय दी वे संग नहीं प्राप्त किया, अष्टांग योग करे तो उसको मुक्ति नहीं होगी क्या? तो वो मुक्ति शब्द नहीं कहा, अष्टांग योग से उसको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो जाएगी क्या अंत में? तो बाबा जी कहते हैं, सुनो भाई, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जाओ, 12वां अध्याय लो, और मैं इन 1 और 2 श्लोकों को बता रहा हूँ 12वें अध्याय के। क्या? योग, सांख्य, ज्ञान, स्मार्त धर्म, वेद का अध्ययन, तपस्या, संन्यास, देवी देवताओं की पूजा, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, तीर्थ में भ्रमण, यम नियम, ये सब कुछ मुझे वैसे वश में नहीं कर सकते जैसे बस एक चीज़ कर देती है। क्या? समस्त प्रकार की आसक्तियों को नष्ट करने वाला सत्संग मुझे वश में कर लेता है। सत्संग का मतलब है वही शुद्ध भगवान के रस में मत वैष्णवों का संग, उनके मुख से कथा सुनना, यानी वैष्णव संग भक्ति है। और वैष्णव संग इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उसके आगे ये सब बेकार है। तक कहूँ, भगवान कह रहे हैं, कहाँ तक कहूँ? अष्टांग योग मुझे गौण रूप से संतुष्ट कर। अष्टांग योग से मुक्ति मिलती है कि नहीं? उन्होंने पूछा। अरे मुक्ति क्या है जानते हो? मुक्ति कहते किसको हैं ये समझो। एक मुक्ति है भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, वो सबसे घटिया चीज़ है। योग वाले उसी की तरफ भागते हैं। या हृदय में परमात्मा के दर्शन करना तो परमात्मा में लीन हो जाना, लीन होने की, भगवान के धाम में जाकर नित्य उनकी सेवा करना, ये ही असली मुक्ति है। इसका विचार तो आता नहीं है। ये योग से थोड़ी प्राप्त होगी, ये तो भक्ति से प्राप्त होगी। तो वो ये कह रहे हैं, सुनो इस बात को। क्या? कहाँ तक कहूँ कि अष्टांग योग भी मुझे गौण रूप से संतुष्ट करता है, परंतु सत्संग तो मुझे संपूर्ण रूप से वश में कर लेता है। ये हरि भक्ति सुधोय में लिखा है। सत्संग भक्ति है। देखो, भक्ति का मतलब प्रेम है, समझना इस चीज़ को। जब हम कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं तो हम सत्संग करते हैं। सत्संग का मतलब क्या है कि वो स्थान जहाँ पे जिसने कृष्ण को देखा है वो कृष्ण के बारे में हमें बताए। एक लड़की किसी लड़के से प्रेम करना चाहती है क्योंकि उसके साथ सगाई हो गई है, तो वो हमेशा सोचेगी कि उसके गांव वाला आदमी आए और मुझे उसके बारे में बताए। उससे उसका उस लड़के के लिए और अटैचमेंट बढ़ता चला जाएगा, और अटैचमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये जिससे प्यार है या प्यार करना है उसके बारे में सुनना, ये भक्ति है डायरेक्ट। जब हम साधन करेंगे तब भी सुनेंगे, जब हम सिद्ध हो जाएंगे तब भी सुनेंगे। माँ यशोदा कृष्ण के बारे में सुनती रहती है। कैसे सुनती है? सखियाँ आके कहती हैं, देख तेरे लाला मेरे घर में घुस गयो, जाने जे कियो वाने वो किया, मक्खन चराया वाने वो कियो। और तरह तरह की जो कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं वो सारी की सारी घटना सुनाती है। कौन? सखियाँ। यशोदा जी की सखियाँ सुनाती हैं और यशोदा जी सुनती हैं। अपने नैनों के आगे कृष्ण की जो लीला देखती हैं वो तो है ही है, उससे उनकी तृप्ति नहीं हुई अभी, और सुनती हैं वो। तो ये सत्संग है उनका। कृष्ण को देखने वालों के मुख से, कृष्ण की लीलाओं को देखने वालों के मुख से कृष्ण के बारे में सुनना सत्संग है। ये सत्संग भगवान को वशीभूत कर लेता है। योग इसके आगे पानी भरता है, एकदम घटिया है। ध्यान लगाना,
मेडिटेशन करना, आईब्रोज के बीच में देखना कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करो, कृष्ण नाम का कीर्तन करो, कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण के बारे में सुनाओ, कृष्ण के बारे में पढ़ो, पर सही सोर्स से। वो नहीं जैसे उन्होंने कहा कि मैंने किसी विवाहित को गुरु बना लिया। अब विवाहित को गुरु बना लिया है, ये तो एक दोष कि वो विवाहित है और पत्नी वगैरह के बच्चों के पक्ष में बात करता है। दूसरा दोष ये भी नहीं मालूम क्या वो परंपरा से है कि नहीं, गौड़िया संप्रदाय से है कि नहीं, वो क्या कहते हैं रामानुज संप्रदाय से है कि नहीं। ये सब चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी हैं। अर्थात एक और श्लोक है, जिस व्यक्ति का जैसा संग होता है उसमें भी ठीक वैसे ही गुण पैदा हो जाते हैं। जैसे मणि का जिस वस्तु को स्पर्श होती है तो मणि का रंग भी वैसे ही दिखने लगता है। इसलिए अब सुनना इस बात को बड़े ध्यान से, साधु पुरुषों का संग से शुद्ध साधु हुआ जा सकता है। अगर हम कुसंग करेंगे, जो साधु नहीं है उनके संग बैठेंगे, तो हम गंदे हो जाएंगे, हम हमारा बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी। और अगर शुद्ध साधुओं के संग बैठेंगे तो क्या होगा, हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। साधु संग समस्त कल्याणों का मूल है। तो शास्त्रों में कहा गया है निसंग रहो, अटैच मत हो। इसका मतलब है साधु संग करो। निसंग मतलब साधु संग, संग ना करो। संग ना करो मतलब दुनिया वालों का संग ना करो और साधुओं का संग करो। साधु संग ही निसंग कहा जाता है। यदि अनजान में भी सत्संग हो जाए ना तो जीव का कल्याण हो जाता है, अनजान में भी हो जाए तो। श्रीमद् भागवत में से कोट ले रहे हैं, अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ संग संसार बंधन का कारण बन जाता है। अगर असत लोगों का संग करें तो बंधन का कारण हो जाएगा। एक बार एक लड़का 9वीं क्लास में आया तो उसके मार्क्स कम आने लगे। पिताजी को चिंता हुई। उन्होंने नोट किया कि इसका संग खराब हो गया है। तो एकादशी का दिन था, पिताजी 5 सेब लेके आए, बड़े साफ सुंदर किलो सेब, और कहा कि इसे टोकरी में रख दे, कल भोग लगाएंगे, खाएंगे, कल एकादशी है। फिर उन्होंने अपने पॉकेट से एक और सेब निकाला। एक सेब पड़ा हुआ है पर वो थोड़ा सा सड़ा हुआ था, ये भी उसके संग रख दे, टोकरी के ऊपर ही रख दे, इसको काट लेंगे जितना है। तो दूसरे दिन सुबह उठे तो क्या देखा, 5 के 5 सेब जो हैं वो सड़ गए, इन्फेक्टेड हो गए। और लड़का जोर से चिल्लाया, पिताजी क्या आपने गंदा सेब इनके ऊपर रख दिया, ये सारे सेब खराब हो गए। पिताजी ने कहा, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता था। एक गंदा सेब 5 सेबों को खराब कर रहा है, तो तू भी किसी गंदे सेब के साथ जुड़ गया है, इसलिए तू खराब हो रहा है। बस बच्चे ने वो दोस्ती छोड़ दी। कुसंग का ये प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कुसंग से बचना है, ये बहुत ज़रूरी है। और आगे क्या कह रहे हैं, और यदि सत्पुरुषों का साथ हो जाए उसे निसंग कहते हैं। ये भागवत में लिखा हुआ है, कुसंग का त्याग और साधु संग ग्रहण करना, यही माया से बचने का एकमात्र उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कल हम इसकी और डिटेल स्टडी करेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।